स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से लोकल लेंस विद नमित में। हम एक ट्रेडिशनल कुमाऊनी घर में रुकने वाले हैं आज। ये भी साथ साथ एक्सपीरियंस करेंगे कि यहाँ आसपास और क्या क्या किया जा सकता है। कहाँ ले जा रही हैं आंटी इतनी भारी लकड़ियाँ? कहाँ ले जा रहे हैं आप? घर कहाँ हुआ घर आपका? यही तो है पास में। तो हम आए हैं शहरों के शोर शराबे से दूर, एकदम शांति में, एक गांव में जिसका नाम है देहोली, जो कि डिस्ट्रिक्ट अल्मोड़ा में आता है उत्तराखंड में। और हम एक ट्रेडिशनल कुमाऊनी घर में रुकने वाले हैं आज और एक्सपीरियंस करने वाले हैं यहाँ का कल्चर और जानेंगे इस प्रॉपर्टी की हिस्ट्री के बारे में। और इस जगह का नाम है आरण्यम। तो अगर आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, यही वो ट्रेडिशनल बता रहे हैं कि 120 साल पुराना ये घर है। तो बने रहिए इस व्लॉग में, जहां हम करवाएंगे आपको इस पूरी प्रॉपर्टी का टूर। साथ ही साथ बात करेंगे यहाँ के लोकल लोगों से और खाएंगे यहाँ का बेहतरीन कुमाऊनी खाना। और ये भी साथ साथ एक्सपीरियंस करेंगे कि यहाँ आसपास और क्या क्या एक्टिविटीज़ या क्या क्या किया जा सकता है। तो हम हैं आरण्यम में और मैं बैठा हूँ यहाँ के एक लोकलाइट के साथ, देहोली विलेज के, जो कि हैं भरत भैया। ठीक है, और ये भरत भाई हमें बताएंगे कुछ थोड़ा इस गांव के बारे में, और साथ साथ जो ये कुमाऊनी आर्किटेक्चर आप हमारे पीछे देख पा रहे हैं उसकी भी डिटेल्स ये सारी हमें बताएंगे, क्योंकि ये यहाँ पे बहुत सालों से रह रहे हैं और इनको इस गांव के आसपास और पहाड़ी चीज़ों का काफ़ी एक्सपीरियंस है। तो भरत, सबसे पहले तो नमस्ते, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो भरत, सबसे पहले तो जानना चाहूँगा यार, आप कब से हो यहाँ पे और आप अभी क्या कर रहे हो? मैं तो पैदा ही हो रखा हूँ उत्तराखंड में ही। अच्छा। और ये हमारा सौभाग्य है कि हम उत्तराखंड पैदा हो रखे हैं। और मेरा अभी चल रहा है, कॉलेज चल रहा है रानीखेत से ही। अच्छा। और मेरा अभी बीकॉम सेकेंड ईयर है। अच्छा जी। और देहोली गांव में कब से हो आप? जी बचपन से ही। बचपन से ही? हमारा जी बचपन से ही। अच्छा, तो बता दूं कि भरत का घर भी बिल्कुल जस्ट यहाँ से थोड़ा सा दूर में ही नीचे की तरफ है। और जानते हैं भरत से पूरा ये कुमाऊनी आर्किटेक्चर के बारे में। तो भरत, मुझे बताओ कि ये जो पूरा जो आरण्यम बना है ये पूरा, जी, तो इसके जो अलग अलग एलिमेंट्स हैं, जैसे कि इसका फर्श हो गया या इसकी खिड़कियाँ हो गई, तो उनको क्या क्या कहते हैं? जी। जो पहले तो आप देख रहे होंगे, ये पूरा हमारा खो इसे कहते हैं। खो मतलब घर का आंगन, तो इसका लोकल नाम है खो। और जो ये बना है ये पूरा पहले कुमाऊनी तरीके से बना है। यहाँ हमने पूरा कुमाऊनी कल्चर दिखा रखा है हमने यहाँ पर। और मैं आपको अगर बताना चाहूँ तो अब चल के हो सकता है जी। इन्हें तो सीढ़ियाँ ही बोलते हैं हमारे इसमें लोकल भाषा में। और ये हुई हमारी धेई, जो हमारा घर का पहला स्टेप हम रखेंगे, जो घर के अंदर एंटर होते हैं, वो धेई हो जाएगी हमारी पहली। अच्छा। आप देख रहे हैं पूरी गैलरी जो है हमारी यहाँ से वहाँ, ये होता है आंगन। मतलब आंगन क्या इसे कह सकते हैं हम, चाक। कुमाऊनी भाषा में इसे बोलते हैं चाक। मतलब चाक। थोड़ा सा स्पेस कमरे से हटके, कमरे से हटके, बालकनी टाइप की कह अच्छा। सकते हैं इसे। अच्छा जी। और ये हुए चौखट। चौखट। जी। ये पूरा जो दरवाजा होता है उसे बोलते हैं पूरा चौखट। अच्छा जी, ये चौखट की देहली हुई जी। तो अब अंदर एंटर कर रहे हैं हम कमरे में। तो यहाँ पे भी जैसे मैं देख पा रहा हूँ कि अभी भी तांबे के उसमें पानी है रखा हुआ। हाँ, तो ये पूरा तांबे का, क्योंकि ऐसा है हमने ये दर्शा रखा है कि आजकल मॉडर्न जमाने में फ्रिज हो चुके हैं, लेकिन तांबे का उपयोग बहुत पहले से किया जाता है। तो इसलिए ये यहाँ पर रखा गया है कि पानी भी ठंडा हो और इसमें बहुत मिनरल हो, तो इसीलिए ये पूरा तांबे के पानी बर्तन में रखा गया है। और ये देख रहे हो आप, ये है पुरानी अलमारी पूरे लकड़ी की। अच्छा जी। और इस क्षेत्र में अगर मैं सब्जियां बोलूँ तो क्या किसी तरह की सब्जियां हो जाती हैं यहाँ पे? जी, यहाँ पर सारी प्रकार की सब्जियां उगाई जाती हैं। जैसे अभी बरसात के मौसम में आपको लौकी मिल जाएंगी। अच्छा। कद्दू मिल जाएंगे। अच्छा। और करेले। अच्छा। और इधर एक लोकल पाया जाता है जिसे बोलते हैं राम करेले, गुच करेल। मैं आपको कुमाऊनी भाषाओं तो गुच करेल कहते हैं। गुच करेल, अच्छा, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, सही है।
ये होते हैं हमारे गोट। इनमें पहले हम क्या करते थे, गाय बच्चों को बांधने के काम आते थे ये। तो ये आपको देख भी रहे होंगे, हाइट में छोटे हैं। हाँ हाँ हाँ। क्योंकि गाय भैंसों के जो गोट होते हैं वो काफ़ी गर्म होते हैं, अच्छा। तो इसीलिए इन्हें छोटा बनाया गया है। और पहले के ज़माने में इन्हें यहाँ गाय बांधते थे। और ये सब गाय के गोट हैं। हाँ। तो भरत, देहोली गांव में मैं समझना चाहता हूँ आपसे कि आसपास क्या क्या है, मतलब क्या क्या घूम सकते हैं, मतलब अगर कोई यहाँ पे आता है, आरण्यम में रुकता है या फिर पहाड़ के और चीज़ें जो लोकल एक्टिविटीज़ है वो एक्सपीरियंस करना चाहता है, पूरा कुमाऊनी कल्चर बिल्कुल रॉ फॉर्म में, तो ये आसपास वो क्या क्या कर सकता है यहाँ? जी, पहली बात तो मैं ये कह रहा हूँ, आप पूरा गांव घूम सकते हैं, क्योंकि गांव में तुम्हें बहुत चीज़ ऐसी मिल जाएंगी, जानने को मिल जाएंगी कि जो कि आज के समय में लुप्त हो चुकी हैं। तो आप गांव घूमिए, पहली बात तो मैं कहूँगा। और आप अगर यहाँ आए हैं तो सबसे पहले आप जाइए भालू डैम। यहाँ से लगभग 5 किलोमीटर दूर है वो। अच्छा। आपको ट्रैक करके जाना होगा, वो भी जंगलों के बीच में। अच्छा। तो वहाँ पर है भालू डैम। अच्छा। वो अंग्रेजों द्वारा बनाया गया एक डैम है। अच्छा। तो वो बड़ा अच्छा है। फिर उसके बाद हमारे एक और आते हैं देवदार वनी। अच्छा। तो वो जंगल पूरा देवदार का है, वो भी ट्रैक करके होता है। अच्छा। वो भी लगभग आपको 3 से 4 किलोमीटर पड़ेगा जंगलों के बीच में। अच्छा। और अगर आप दिन में एंजॉयमेंट करना चाहते हैं या नदी का लुत्फ उठाना चाहते हैं तो आप नीचे जाइए, जन नदी, उसका नाम यहाँ लोकल में स्रोत नदी कहते हैं। अच्छा, स्रोत नदी। तो वहाँ पर आप नहा सकते हैं। अच्छा। कैंपिंग कर सकते हैं या बैठ सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। तो इसलिए वो नीचे आप जा सकते हैं नदी में। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। तो अभी हम जा रहे हैं अपने लंच के लिए। यहाँ चप्पल उतार के, थोड़ा सर बचा के, हाँ बढ़िया बैठने का हमारे खाने की तैयारी हो गई है। ज़मीन में बैठ के आप बढ़िया एकदम रॉ फॉर्म में अपना लंच करेंगे, खाना खाएंगे। तो अपना लंच करने के बाद हम लोग निकल पड़े आसपास के कुछ एरियाज़ को एक्सप्लोर करने। तो अभी हम आए हैं एक छोटी सी एक्टिविटी के लिए। ऐसे प्लान तो हमारा ये था कि हम एक ब्रिज के किनारे जाके नदी में बैठेंगे, बट नदी में उतना ज़्यादा पानी है नहीं। तो मैं आपको दिखाता हूँ। पर ये ब्रिज पे अभी मैं खड़ा हूँ और ये छोटी सी स्ट्रीम बह रही है नीचे पानी की, बट जिसमें अभी उतना पानी है नहीं। और इस साइड भी अगर मैं आऊँ तो ये लैंडस्केप बहुत प्यारा है। लेकिन शाम का समय देहोली गांव से, और हम लोग अपनी ब्रिज वाली वॉक के साथ वापस आते हुए, और बढ़िया सनसेट होने वाला है थोड़ी देर में। और ये हमारा बिल्कुल गांव की फीलिंग देता हुआ, यहाँ पे इन्होंने लकड़ियाँ रखी हुई हैं बचा के, अगर आप देख सकते हैं तो। और ये रास्ता हमारा वापस हमारे आरण्यम होम स्टे को ले जाता हुआ। ये रास्ता ही अपने आप में बहुत खूबसूरत है, गांव के बीचों बीच होते हुए सनसेट की तैयारी। और इस तरफ अगर आप देखेंगे तो बढ़िया वैली व्यू, बहुत ही शांति, बहुत ही सुकून। तो ये जो आप देख रहे हैं ये पिरुल घास है, और जो चीड़ के पेड़ से गिरती है, जो कि मैंने लास्ट व्लॉग में बताया था कि बहुत स्लिपरी भी होती है। और इसका इन्होंने एक शेड बनाया हुआ है लकड़ियों को स्टोर करने के लिए। तो आप देखिए यहाँ पे लकड़ी रखी हुई है गांव वालों ने, जो कि ये लोग आग जलाने के लिए या फिर खाना बनाने के लिए यूज़ करते हैं यहाँ पे। और ये जो पिरुल घास है ये बहुत रिस्की घास है चलने पे भी और चलने के लिए भी। और अगर मैं बहुत बताऊँ कि जितनी भी उत्तराखंड में अभी फॉरेस्ट फायर्स हुई हैं
तो उसके लिए भी यही रिस्पॉन्सिबल है मेजॉरिटी, क्योंकि ये बहुत जल्दी आग पकड़ती है और वो आग एकदम लपटों में फैल जाती है। तो ये काफ़ी रिस्की चीज़ है, बट यहाँ पे इन्होंने इसको यूज़ किया हुआ है। और वो हमारा आरण्यम, जिसका रास्ता कुछ ऐसा आपको दिखेगा, बिल्कुल पहाड़ का रास्ता। और यहाँ हम इसके आंगन में बैठे हुए हैं, पापा मम्मी लोग बातें कर रहे हैं अंकल से, और यहाँ से एंटर कर रहे हैं हम। और देखते ही देखते इन खूबसूरत नज़ारों के साथ ये शाम भी ढल गई और थोड़ा अंधेरा होते ही हमारी मुलाकात हुई हरीश फर्तियाल जी से। तो रात का समय है और मेरे साथ अभी बैठे हैं दिहुली गांव के उप प्रधान जी, जो कि हैं मिस्टर हरीश फर्तियाल जी, और जानेंगे इनसे थोड़ा कुछ गांव के बारे में और इस पर्टिकुलरली इस घर के बारे में, आरण्यम, जिसे एक होम स्टे में बना दिया गया है। तो फर्तियाल जी, सबसे पहले तो नमस्ते आपको। नमस्ते। और तो जानना चाहूँगा कि सबसे पहले तो दिहोली गांव के बारे में मैं जानना चाहूँगा कि यहाँ पे जनरली लोग जो रोज़ी रोटी के लिए मतलब जनरली क्या करते हैं यहाँ पे? देखो, हमारे जो इधर पहाड़ में है तो हम खेती पर पहले निर्भर ज़्यादा थे, लेकिन अब थोड़ी मतलब प्रकृति के मौसम अनुकूल नहीं होने के कारण अब यहाँ पर खेती उतनी नहीं, थोड़ा फल फूल पर ध्यान दिया जाता है और साग सब्जी, वो सब बिगर जो हमारे गोबर की खाद होती है, गाय जानवर बकरी इत्यादि इनकी जो खाद होती है उसी से इसमें खाद पड़ता है, बाकी और बाहरी खाद कोई नहीं पड़ती। अच्छा। और ये जो घर है, मतलब ये आरण्यम जो कुमाऊनी घर है, मुझे बता रहे थे कि 120 साल पुराना घर है। तो इसको अभी मतलब आपने कब से देखा है, मतलब इसको जी। देखो, जब ये बना तो हम पैदा भी नहीं हुए थे। तो ये 1910 का बना हुआ है। अच्छा। और इसमें पूरी काष्ठ कला है। अच्छा। ये जितने भी इसमें दरवाजे खिड़की इत्यादि हैं, इसमें पूरी काष्ठ कला है। अच्छा। और इस घर में शुरू से ही यहाँ पर काफ़ी रोमांचक और साधु संत भी यहाँ पर आया करते थे। अच्छा। और इस घर में जो हमारे पुराने समय के वाद्य थे वो उसका काफ़ी प्रयोग होता है, जैसे हारमोनी, तबला,
अच्छा। ये 2-2 3-3 दिन तक, दिन 24 घंटे यहाँ पर कीर्तन मंडली हुआ करती थी। अच्छा। तो उसके बाद इनका आगे रामनगर में भी काफ़ी बड़ा फार्म है, अच्छा। जो 250 बीघा के आसपास है। अच्छा। तो अब वो सभी लोग वहाँ पर वो हो गए, लेकिन हमारे जो घर के देवता हैं वो हमारे घर यहीं पर निवास करते हैं, इसलिए वो यहाँ पर आना जाना उनका हमेशा लगा रहता है। अच्छा। अच्छा। और तो इसकी जनरली मतलब आप समय समय में आप इसकी मरम्मत या फिर वैसे मेंटेनेंस टाइप भी कराते होगे आप लोग, तो उसमें कैसे करते हैं, वो कहाँ से होती है जनरली? जी, इसमें जैसे जो भी चीज़ें हर साल इसमें या दूसरे तीसरे साल इसमें रंग चूना करना पड़ता है, साफ सफाई करते हैं। तो अधिकांश से उससे पहले तो ये क्लोज ही रहता था। अच्छा। बंद रहता था। अच्छा। क्योंकि जब वो घर पर आते थे तब ये खुलता था, या कोई यहाँ पर कोई अचानक यहाँ रहने के लिए कोई व्यवस्था होती थी तो पहले भी यहाँ पर व्यवस्था हुआ करती थी। अच्छा। अच्छा। जब ये आरएनएम में नहीं ट्रांसफ़र हुआ था। अच्छा। 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 और मेरे को ये भी सुनने में आया कि मतलब ये सब मतलब गांव वाले जो आसपास के सारे गांव वाले काफ़ी वो करते हैं, मतलब सपोर्ट करते हैं इस चीज़ में। जितने भी लोकल लोग आते हैं उनको पूरा बताते हैं, तो ये सब आप लोग मिलजुल के ही करते हैं मतलब? जी जी, जितने भी यहाँ से बाहरी गेस्ट आते हैं, कभी किसी लोग ने जो भी अपने तरफ से वो घर में आओ बैठो चाय पियो, और मतलब जो उनके कहने से होता है वो गेस्ट के लिए करते हैं। ये नहीं कि ये कहाँ के हैं, इनसे कोई परिचय नहीं, लेकिन उनके साथ अच्छा व्यवहार रखते हैं। हाँ, और देश विदेश से भी लोग आते होंगे? बिल्कुल आते हैं, बिल्कुल आते हैं सर। तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है कि आप एक ऐसे गांव में हैं जहां हर घर में आपको एज अ गेस्ट वेलकम किया जाता है। जी जी। चाय पूछी जाती है और आप आराम से कहते हैं ना कि वो कल्चर से जुड़ना, किसी पर्टिकुलर कल्चर से, वो सिर्फ आपको पहाड़ों में ही मिलेगा यार, और कहीं नहीं मिलेगा ये सब, मैं बता रहा हूँ आपको। जी। ठीक है, पहाड़ों में, और खासकर हमारे जो जितने भी उत्तराखंड के हो या फिर इंडिया में किसी भी और जगह के हो, जहाँ जो गांव में जो पूरा लोकल कल्चर, मिट्टी से जुड़ना जिसे कहते हैं, जी जी, वो चीज़ आपको यहीं मिलेगी। और यही चीज़ को एक्सपीरियंस करना है अगर आपको, तो आप, मेरा हाई रिकमेंडेशन है आपको कि आप आरण्यम ज़रूर आएँ, और आपको समझ में आ जाएगा कि ये बाकी सब जगह से क्यों अलग है ना? जी। क्योंकि यहाँ पे हर चीज़ जो होती है आपके लिए वो दिल से होती है। जी। ठीक है, और सब कुछ नेचर से जुड़ी हुई चीज़, भले ही वो खाना हो, आपका जंगल में कहीं घूमना हो, सब कुछ आपको नेचर से जुड़ा हुआ ही मिलेगा। जी। इसलिए ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है, बट साथ ही साथ आपको दूसरी चीज़ ये भी ध्यान रखनी है कि ऐसी जगह को बिल्कुल भी गंदगी नहीं करनी है, शोर शराबा नहीं करना है यहाँ पे आके। इसकी जो प्राकृतिक सुंदरता है वो आपको बनाए रखना है। तो इसलिए आप यहाँ आइए, नेचर से जुड़ने आइए, अपनी फैमिली के साथ आइए, दोस्तों के साथ आइए, अच्छी तरह रहिए, अच्छे टूरिस्ट की तरह, और ऐसे लोकल बिजनेसेस को सपोर्ट करिए। यही हमारे चैनल का ऑब्जेक्टिव भी है कि लोकल लेंस विद नमित में, कि हम ऐसे लोकल लोगों की कहानियाँ आपके साथ लेके आते हैं और लोकल बिजनेसेस को सपोर्ट करते हैं। तो अभी हम कर रहे हैं अपना डिनर आरण्यम में, पूरा चौकड़ी वॉकड़ी मार के बढ़िया। और हमारे पास है सलाद में खीरा प्याज, रोटी, ये हमारी है चौलाई की सब्ज़ी, हरी सब्जी जिसे कहते हैं, ये हमारी राजमा दाल है, और ये हमने नॉनवेज अलग से ऑर्डर किया था, चिकन करी जिसमें हम खा रहे हैं। तो अभी टेस्ट करते हैं, आपको बताते हैं। और हमने अपना बढ़िया तरीके से डिनर करके उस दिन का किया अंत, और सोने से जस्ट पहले हमें कुछ इस तरह के बेहतरीन रात के नज़ारे दिखाई दिए। अगले दिन सुबह हम निकल पड़े हरीश फर्तियाल जी से मिलने, जिन्होंने हमें अपने घर इनवाइट किया था, जहां उन्होंने हमें अपना पॉली हाउस दिखाया और साथ ही दिखाया प्लम का पेड़, जिसमें ढेर सारे प्लम उग रहे थे, और सच में ये खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी थे। इसके साथ साथ इन्होंने अपने घर के चारों तरफ किचन गार्डनिंग भी करी हुई है, जहाँ पे इन्होंने कई तरीके के बेहद खूबसूरत फूल उगाए हुए हैं। तो अब हमारा चेकआउट टाइम है, और मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ सबसे पहले तो राजीव विद्यार्थी जी का, जिन्होंने हमारी बहुत अच्छी सेवा करी, खिदमत की, और हमें बहुत अच्छा सर्विस दी यहाँ पे। और साथ ही साथ हमारे प्रेम भैया जी, जिन्होंने हमें बहुत अच्छी सर्विस दी। धन्यवाद भैया आपका बहुत बहुत। और हमारे विपिन मास्टर जी,
विपिन मास्टर जी, जिन्होंने बहुत ही बेहतरीन खाना बनाया और बहुत ही बेहतरीन हमें खाना खिलाया। मतलब इनके हाथों में सच में जादू है कुछ। आप जब भी इस यहाँ पे आरण्यम आएंगे तो इनके खाने का टेस्ट आपको बहुत ज़बरदस्त पसंद आएगा। धन्यवाद भैया। और जाते जाते बस इतना ही कहना चाहूँगा कि आरण्यम सिर्फ एक होमस्टे नहीं है, ये एक जरिया है अपनी संस्कृति और इतिहास से जुड़े रहने का, एक अनुभव है गांव की शांत भरी जिंदगी जीने का, एक एहसास है अपनेपन का, एक प्रमाण है कि वक्त के साथ साथ कुछ चीज़ें कभी नहीं बदलती और ना ही हमें उसे बदलना चाहिए। तो जल्दी से आप अपना प्लान बनाइए और यहाँ चले आइए। धन्यवाद। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। लोकल लेंस विद नमित के 3 प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स हैं। पहला, इंडिया के लोकल बिजनेसेस को प्रमोट करना और जो लोग ये बिजनेस कर रहे हैं उनकी कहानी और उस कहानी के पीछे उनका संघर्ष, उनका अनुभव और उनकी मेहनत आप सभी के साथ शेयर करना। दूसरा, इंडिया के लोकल टैलेंट और जितने भी लोकल आर्टिस्ट्स हैं उन्हें प्रमोट करना और सपोर्ट करना, चाहे वो म्यूजिक में हो, डांस में हो या फिर स्पोर्ट्स में हो। उन सब की कहानी और उनकी मेहनत आप सभी के साथ शेयर करेंगे। तीसरा, इंडिया की लोकल जगहों को घूमना और उन जगहों की हिस्ट्री और कल्चर के बारे में आप सभी को बताना, और साथ ही एक सेफ, सस्टेनेबल, इको फ्रेंडली टूरिज्म प्रमोट करना जिससे कि वहां के लोगों को रोजगार मिले और उस क्षेत्र का डेवलपमेंट हो। और साथ ही साथ ध्यान रखना कि वो जगह साफ और स्वच्छ रहे, क्योंकि उस जगह की असली सुंदरता उसके साफ रहने में ही है। अगर आपको भी लगता है कि आपकी कहानी हमें अपने चैनल में दिखानी चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करिए और मुझे मैसेज करिए। आप मुझे इस ईमेल आईडी पे भी मैसेज कर सकते हैं। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। इसे अपने परिवार वालों और दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं जल्दी एक नए वीडियो में एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।